बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी विद स्वाति यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे लखनऊ यूनिवर्सिटी क्वेश्चन पेपर। यहाँ पर बीएड फर्स्ट सेमेस्टर से आपके जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है 2021, 2019, 2018 और 17, इन चारों सालों का आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर एक साथ प्रोवाइड कराया जाएगा। यहाँ पर आपको बाइलिंगुअल क्वेश्चन पेपर देखने को मिलेगा। तो आप सभी को पता है बीएड फर्स्ट सेमेस्टर लखनऊ विश्वविद्यालय से पेपर कंडक्ट कराए जा रहे हैं। अगर हम बात करें डेट की तो 27 मार्च 2023 से आपके पेपर कंडक्ट कराए जा रहे हैं। यहाँ पर हम जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, उन सभी को एक ही वीडियो में कवर करेंगे और इन क्वेश्चन पेपर को कराने के बाद हम इनका सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कराएंगे आपके एग्ज़ाम से पहले। क्योंकि आपके पेपर की डेट अलग अलग है, मतलब हर एक पेपर का जो डेट है वो चेंज है, तो हम डेट के हिसाब से अपने सिलेबस को पूरा करेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के अपने इस वीडियो को। बीएड फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2021 यानी 2021-22 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर बाइलिंगुअल देख लेते हैं, जो कि है फिलोसफिकल एंड सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन। ये आपका पेपर फर्स्ट है, शिक्षा के दार्शनिक एवं समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य। इस पेपर के लिए जो टाइम मिला था वो 3 घंटे का पेपर था पूरा, और मैक्सिमम मार्क्स की बात की जाए तो 80 मार्क्स का पेपर था। यहाँ पर आपको टोटल जो पेपर पैटर्न की बात करें तो 10 प्रश्नों पर बेस्ड था। यहाँ पर आपको 10 प्रश्न मिले थे, आपको 5 प्रश्न जो है इसमें करने थे। देख लेते हैं क्या कुछ पेपर था। तो नोट में दिया है आंसर यानी 5 क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन कैरीज इक्वल मार्क्स। ठीक है, यानी 5 प्रश्नों के उत्तर देने थे, सबके अंक जो थे वो समान है। तो पहला क्वेश्चन था, ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन पर बेस्ड था, शॉर्ट नहीं पूछे थे। शॉर्ट पूछे थे तो आपके संक्षिप्त टिप्पणियाँ शॉर्ट नोट्स में क्वेश्चन पूछ लिए थे लॉन्ग में, तो उनको भी हम डिस्कस करते चलेंगे। तो पहला क्वेश्चन था कि शिक्षा के विभिन्न अभिकरण क्या हैं, किन्हीं 2 का वर्णन कीजिए, यानी व्हाट आर द डिफरेंट एजेंसीज ऑफ एजुकेशन, डिस्क्राइब एनी 2। क्वेश्चन नंबर 2 था एक लोकतांत्रिक देश में सभी के लिए शिक्षा के प्रसार में समावेशी शिक्षा किस तरह से उपयोगी हो सकती है, यानी हाउ कैन इंक्लूसिव एजुकेशन बी यूजफुल इन स्प्रेडिंग एजुकेशन फॉर ऑल इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री। ठीक है, तो ये 2 था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला प्रश्न जो पूछा था वो क्वेश्चन नंबर 3 है कि प्रयोजनवाद से आप क्या समझते हैं, प्रयोजनवाद किन शिक्षण विधियों पर बल देता है, यानी व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्रैग्मेटिज्म, व्हाट टीचिंग मेथड्स डज प्रैग्मेटिज्म एम्फेसाइज। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4 पूछा था कि स्वामी विवेकानंद के शैक्षिक विचारों पर प्रकाश डालिए, यानी वर्तमान समय में इन विचारों की प्रासंगिकता बताइए। थ्रो लाइट ऑन द एजुकेशनल थॉट्स ऑफ स्वामी विवेकानंद, स्टेट द रेलेवेंस ऑफ दीज आइडियाज इन द प्रेजेंट टाइम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 था कि गांधी जी के शैक्षिक विचार को बताइए, यानी स्टेट द एजुकेशनल आइडियाज ऑफ गांधी जी। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो पूछा था शिक्षा के निजीकरण से आप क्या समझते हैं, भारत में शिक्षा के निजीकरण की क्या आवश्यकता है, यानी व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन, व्हाट इज द नीड फॉर प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 7 पूछा था कि बालक के समाजीकरण में शिक्षा की क्या आवश्यकता है, यानी व्हाट इज द नीड ऑफ एजुकेशन इन द सोशलाइजेशन ऑफ द चाइल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर का पूछा था कि सामाजिक गत्यात्मकता का क्या अर्थ है, शिक्षा एवं सामाजिक गत्यात्मकता का संबंध बताइए, यानी व्हाट इज मेंट बाय सोशल मोबिलिटी, मेंशन द रिलेशन बिटवीन एजुकेशन एंड सोशल मोबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 था कि असमानता एवं सीमांतीकरण से आप क्या समझते हैं, इसके मुख्य कारणों को ST, ST, SC, OBC तथा अल्पसंख्यकों के संदर्भ में बताइए, यानी व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय इनइक्वालिटी एंड मार्जिनलाइजेशन, द मेन रीजन फॉर दिस SC, ST, एक्सप्लेन द कंटेक्स्ट ऑफ ST, SC, OBC एंड माइनॉरिटीज। ठीक है, तो ये 9 था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 10 पूछा था कि संविधान की उद्देशिका में वर्णित मूल्यों को बताइए, इन्हें प्राप्त करने के लिए किस प्रकार की शिक्षा देनी चाहिए, यानी स्टेट द वैल्यूज मेंशन्ड इन द preamble of the constitution, what kind of education should be given
टू गेट देम। तो दोस्तों इस तरह से ये 10 प्रश्न पूछ लिए थे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2021-22। ईच क्वेश्चन आपका यहाँ पर 16 मार्क्स का था, ध्यान रखिएगा। और आपको इस तरह से 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने थे और इस तरह से पूरा पेपर 80 मार्क्स का था। तो दोस्तों इस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को आप ज़रूर लगा के जाएँ। चलिए देख लेते हैं यहाँ पर 2019 का पेपर किस तरह से आया था, अगर हम पेपर 1 की बात करें। तो दोस्तों जो नेक्स्ट पेपर है, पेपर 1 ही है आपका, फिलोसफिकल एंड सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन। यहाँ पर देख पा रहे हैं ये आपका बीएड फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2019 यानी 2019 का पेपर किस तरह से पूछा था। चूँकि एक ही वीडियो में हम 4 सालों का आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं, तो 2019 का ये आपका दूसरा पेपर है। यहाँ पर नोट में वही चीज़ें हैं, ठीक है, लेकिन पेपर पैटर्न की बात करें तो यहाँ पर ये शॉर्ट और लॉन्ग दोनों पर बेस्ड आपका पेपर था। तो यहाँ पर लघु यानी शॉर्ट क्वेश्चंस की बात की जाए तो आपके 8 क्वेश्चन थे, ईच जो है क्वेश्चन 4 मार्क्स का था। इस तरह से 32 मार्क्स का पूरा ये पार्ट था। तो इसमें से हम फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चूँकि आपके शॉर्ट क्वेश्चन जो है शॉर्ट नोट्स में लॉन्ग क्वेश्चन में पूछ सकता है, तो इसे आप स्किप मत करिएगा। प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन हैं उन्हें आप जरूर लगा करके जाएं। तो फर्स्ट क्वेश्चन था शिक्षा और सीखने में क्या अंतर है, स्पष्ट कीजिए, यानी व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एजुकेशन एंड लर्निंग, एक्सप्लेन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बी है कि प्राइमरी शिक्षा में जनसंख्या शिक्षा किस रूप में प्रदान करनी चाहिए, इन व्हाट फॉर्म शुड पॉपुलेशन एजुकेशन बी इम्पार्टेड इन प्राइमरी एजुकेशन। ठीक है, ये क्वेश्चन बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर सी पूछा था स्त्री शिक्षा के संदर्भ में रविन्द्रनाथ टैगोर के क्या विचार थे, यानी व्हाट वर द व्यूज ऑफ रविन्द्रनाथ टैगोर रिगार्डिंग वुमेन्स एजुकेशन। क्वेश्चन नंबर डी था रूसो का नकारात्मक शिक्षा से क्या तात्पर्य है, यानी व्हाट डज द रूसोस मीन बाय नेगेटिव एजुकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें ई नंबर का है कि परिवार के शैक्षिक उत्तरदायित्व क्या है, यानी व्हाट आर द एजुकेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द फैमिली। नेक्स्ट क्वेश्चन एफ है कि सांस्कृतिक धरोहर क्या है, यानी व्हाट इज कल्चर हेरिटेज। ठीक है, ये आपको एक्सप्लेन करना था। क्वेश्चन नंबर जी है नव सामाजिक व्यवस्था का क्या अर्थ है, यानी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ न्यू सोशल ऑर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एच है कि शैक्षिक अवसरों की असमानता के क्या कारण हैं, यानी व्हाट आर द रीजंस ऑफ इनइक्वालिटीज इन एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़। तो दोस्तों ये थे टोटल 8 क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स का था। इस तरह से 32 मार्क्स का ये पूरा पार्ट था जो कि शॉर्ट क्वेश्चन पर बेस्ड था। तो आप जो है इन क्वेश्चनों को शॉर्ट नोट्स के लिए तैयार कर सकते हैं, चूँकि आपके लॉन्ग में शॉर्ट नोट्स भी पूछे जाते हैं। और पेपर पैटर्न इस बार कैसा होगा, चूँकि होगा तो आपका लॉन्ग और शॉर्ट पर ही बेस्ड, तो उसमें भी शॉर्ट नोट्स पूछे जा सकते हैं, लॉन्ग तो पूछा ही जाएगा। ठीक है, लॉन्ग में भी शॉर्ट पूछे जा सकते हैं। तो आप इन सभी को तैयार करते चलिए, आपको यूनिट वाइज चीज़ें अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप इन क्वेश्चनों को ही तैयार करिए, काफ़ी रहेगा। चलिए यूनिट वाइज क्वेश्चन देख लेते हैं। यूनिट में फर्स्ट यूनिट पूछा है कि सामाजिक जागरूकता उत्पन्न करने में सामाजिक संचार की भूमिकाओं का वर्णन कीजिए, यानी डिस्क्राइब द रोल ऑफ सोशल कम्युनिकेशन इन क्रिएटिंग सोशल अवेयरनेस। क्वेश्चन नंबर 3 है कि शिक्षा के निजीकरण से आप क्या समझते हैं, भारतवर्ष में शिक्षा के निजीकरण की क्या प्रासंगिकता है, यानी व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन, व्हाट इज द रेलेवेंस प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। तो दोस्तों ये यूनिट 2 से आपके 2 क्वेश्चन थे, ईच क्वेश्चन 12 मार्क्स का था, ध्यान रखिएगा। चूँकि आपका शॉर्ट नोट्स में आपके जो है आंसर आ गए थे, आंसर नहीं मतलब कहने का मतलब है कि जो मार्क्स हैं उनको डिवाइड कर दिया गया था, तो ये 12 मार्क्स का हो गया था। उसके बाद यूनिट 2 से आपके 2 प्रश्न हैं। देखिए आप सभी को पता होगा कि 2 क्वेश्चन आते हैं हर एक यूनिट में, आपको एक चूज़ करके लिखना रहता है और जो पार्ट 1 रहता है वो कंपलसरी रहता है। तो इसमें क्वेश्चन 4 था स्वामी विवेकानंद के शैक्षिक विचारों पर प्रकाश डालिए, वर्तमान समय में इनकी प्रासंगिकता बताइए, यानी थ्रो लाइट ऑन दी एजुकेशनल आइडियाज ऑफ स्वामी विवेकानंद, एक्सप्लेन देयर रेलेवेंस इन प्रेजेंट टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 है कि रूसो के प्रकृतिवाद को परिभाषित कीजिए, उसका भारतीय शिक्षा व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा, यानी कि डिफाइन द नेचुरलिज्म ऑफ द रूसोस, व्हाट इज इट्स इम्पैक्ट ऑन द एजुकेशन
इंडियन एजुकेशन सिस्टम। तो ये था 5। तो इस तरह से ये यूनिट आपकी 2 थी और ईच क्वेश्चन आपका 12 मार्क्स का था। नेक्स्ट यूनिट 3 की बात करें तो पूछा था कि बालक के समाजीकरण में शिक्षा की क्या भूमिका है, यानी व्हाट इज़ द रोल ऑफ एजुकेशन इन द सोशियलाइजेशन ऑफ द चाइल्ड। नेक्स्ट यूनिट 3 में ही आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामाजिक स्तरीकरण से आप क्या समझते हैं। सामाजिक स्तरीकरण के दुष्प्रभावों को कम करने में शिक्षा की भूमिका का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए, यानी व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सोशल सेटिस्फैक्शन, क्रिटिकली रेवल्यूट द रोल ऑफ एजुकेशन इन रिड्यूसिंग द इल इफेक्ट ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। तो दोस्तों ये था क्वेश्चन नंबर 7 और इस तरह से ये यूनिट 3 कंप्लीट हो गई। यूनिट 4 की तरफ बढ़ते हैं। यूनिट 4 में पूछा था 8 नंबर क्वेश्चन में कि निर्धन समाज में शिक्षा कैसे प्रदान की जा सकती है और उन्हें इसके लिए कैसे प्रेरित किया जा सकता है, यानी हाउ कैन एजुकेशन बी प्रोवाइडेड इन द पुअर सोसाइटी एंड हाउ कैन दे बी मोटिवेटेड फॉर इट। क्वेश्चन नंबर 9 था भारतीय समाज में निहित विभेद को स्पष्ट कीजिए, विभेद को कम करने में शिक्षा की भूमिका की विवेचना कीजिए। ने एक्सप्लेन द यहाँ पर दिया है एक्सप्लेन द डिस्क्रिमिनेशन इन इंडियन सोसाइटी, डिस्कस द रोल ऑफ एजुकेशन इन रिड्यूसिंग द डिस्क्रिमिनेशन। तो दोस्तों इस तरह से ये था यूनिट 4 और इसमें भी आपके 2 क्वेश्चन थे, ईच क्वेश्चन 12 मार्क्स का था। ठीक है, हर एक यूनिट से 12 नंबर का एक प्रश्न बनता है और हर एक यूनिट से आपको एक क्वेश्चन जो है करना था। तो दोस्तों ये था 2019 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर। चलिए नेक्स्ट ईयर की बात करें तो 2018 के क्वेश्चन पेपर को भी देख लेते हैं बाइलिंगुअल। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर 1 से ही है फिलोसफिकल एंड सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन। तो यहाँ पर ये बीएड सेमेस्टर फर्स्ट एग्जामिनेशन 2018 का क्वेश्चन पेपर है और पैटर्न की बात करें तो सेम रहेगा, शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन पर बेस्ड। तो 3 घंटे का समय मिला था और मैक्सिमम मार्क्स की बात करें तो 80 मार्क्स का पेपर था। तो शॉर्ट क्वेश्चन सेम था पैटर्न, 8 क्वेश्चन थे, ईच क्वेश्चन 4 मार्क्स का और 32 मार्क्स का पार्ट था। तो पहला पेपर था पहला क्वेश्चन था शिक्षा से आप क्या समझते हैं, यानी व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एजुकेशन। नेक्स्ट है घर या परिवार के अनौपचारिक शिक्षा का एक अभिकरण है कैसे, यानी होम और फैमिली इज एन एजेंसी ऑफ नॉन फॉर्मल एजुकेशन हाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन सी था कि भारतीय दर्शन एवं शिक्षा के क्या विशिष्ट लक्षण हैं, व्हाट आर द डिस्टिंक्टिव फीचर्स ऑफ इंडियन फिलॉसफी एंड एजुकेशन। क्वेश्चन नंबर डी था विद्यालय को समाज का दर्पण क्यों कहा जाता है, यानी व्हाई द स्कूल इज कॉल्ड द मिरर ऑफ द सोसाइटी। नेक्स्ट क्वेश्चन ई है कि शिक्षा का समाजशास्त्र का संप्रत्यय क्या है, यानी व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन। क्वेश्चन नंबर एफ है भारतीय संविधान की प्रस्तावना क्या है, यानी व्हाट इज द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जी पूछा था कि विविधता क्या है, इसके महत्वपूर्ण प्रकार बताइए, यानी व्हाट इज द डाइवर्सिटी, मेंशन इट्स इम्पोर्टेंट टाइप्स। उसके बाद क्वेश्चन नंबर एच है पाउलो फ्रेरे के संचेतीकरण से आप क्या जो है समझते हैं, यानी व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय द एलिमिनेशन ऑफ पोलो फेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर आपका यूनिट वाइज था और यूनिट फर्स्ट से आपके 2 क्वेश्चन थे। पहला प्रश्न पूछा था कि विद्यालय शिक्षा के समस्त उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए सबसे सशक्त अभिकरण है, इस कथन की व्याख्या कीजिए। इस क्वेश्चन आपका 12 मार्क्स का था, यानी द स्कूल इज द मोस्ट पावरफुल एजेंसी फॉर अचीविंग द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन, एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट। और इसी में आपका यूनिट फर्स्ट से ही जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो था कि वर्तमान समय में राष्ट्रीय एकता तथा अंतर्राष्ट्रीय इतना महत्वपूर्ण क्यों हो गया है, विद्यार्थियों में इस बोध के विकास के लिए शिक्षण संस्थाओं की क्या भूमिका होनी चाहिए, यानी वाई हैज़ नेशनल इंटीग्रेशन एंड इंटरनेशनलिज्म बिकम सो इम्पोर्टेंट इन द प्रेजेंट टाइम्स, व्हाट शुड बी द रोल ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ दिस अंडरस्टैंडिंग एमंग द स्टूडेंट्स। तो दोस्तों ये था यूनिट फर्स्ट। यूनिट 2 में देख लेते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन आए थे। तो ये है यूनिट 2।
यूनिट 2 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4 पूछा था कि यथार्थवाद दर्शन की मूल मान्यताएं बताइए तथा इसके उद्देश्य, विषय वस्तु, शिक्षण विधि एवं मूल्यांकन प्रक्रिया हेतु शैक्षिक निहितार्थ का वर्णन कीजिए। यानी स्टेट द बेसिक बिलीफ्स ऑफ रियलिज्म philosophy and describe its aim, content, educational implications for teaching methods and evaluation process। क्वेश्चन नंबर 5 था यूनिट 2 से कि रविन्द्रनाथ टैगोर के शैक्षिक दर्शन की विवेचना कीजिए। शांति निकेतन में टैगोर के दर्शन व शिक्षण पद्धति की झलक पाई जाती है, इसकी उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। यानी डिस्कस द एजुकेशनल फिलॉसफी ऑफ रविन्द्रनाथ टैगोर, glimpse of Tagore's philosophy and teaching methods is found in शांति निकेतन, explain it with examples। तो दोस्तों ये था यूनिट 2 से 2 क्वेश्चन, विच क्वेश्चन 12 मार्क्स का। नेक्स्ट यूनिट 3 पे आते हैं और यूनिट 3 से 6 नंबर का क्वेश्चन है कि सामाजिक परिवर्तन क्यों होता है, शिक्षा किस प्रकार से सामाजिक परिवर्तन का कारण है, उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। यानी व्हाई डज सोशल चेंज हैपन, हाउ इज एजुकेशन द काउज ऑफ सोशल चेंज, एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल। क्वेश्चन नंबर 7 है संस्कृति क्या है, यह शिक्षा से किस प्रकार संबंधित है, भारतीय संस्कृति के विशिष्ट लक्षणों का वर्णन कीजिए। यानी व्हाट इज कल्चर, हाउ इज इट रिलेटेड टू एजुकेशन, डिस्क्राइब द डिस्टिंक्टिव फीचर्स ऑफ इंडियन कल्चर। तो ये था यूनिट 3 ईच क्वेश्चन 12 मार्क्स का। लास्ट यूनिट 4 है। यूनिट 4 में आपका पूछा था कि भारत में शिक्षा के अवसरों की असमानता लाने हेतु कौन सी चुनौतियां हैं, उदाहरण सहित विवेचना कीजिए। यानी व्हाट आर द चैलेंजेस टू ब्रिंग इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन एजुकेशन इन इंडिया, डिस्कस विथ एग्जाम्पल। फिर उसमें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 में शॉर्ट नोट्स पूछ लिया था कि मल्टीकल्चर एजुकेशन यानी बहुसांस्कृतिक शिक्षा, और यहाँ पर हाशिए समूह के लिए शिक्षा जो है पूछ लिया था। तो दोस्तों इस तरह से इसमें आपके संक्षिप्त टिप्पणियाँ पूछ ली थी और ये भी आपका 12 मार्क्स का था। तो इस तरह से यूनिट वाइज चीज़ें थी, ईच क्वेश्चन 12 मार्क्स का, और आपको हर एक यूनिट से एक क्वेश्चन अटैम्प्ट करना था। तो ये था 2018 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर, बिल्कुल ओरिजिनल पेपर है, सेम पैटर्न, सेम चीज़ें, सेम जो है मार्क्स, सेम सारी चीज़ें थी। तो बिल्कुल इसे आप पढ़ के जा सकते हैं। लास्ट देख लेते हैं 2017 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर। तो दोस्तों ये है लास्ट पेपर बीएड फर्स्ट सेमेस्टर 2017 एग्जामिनेशन से, ठीक है। फिलोसफिकल एंड सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन पेपर फर्स्ट, समय सेम था 3 घंटे और मैक्सिमम मार्क्स 80 मार्क्स, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चन पर बेस्ड था, यानी 8 क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन 4 मार्क्स का और 32 मार्क्स का पूरा पार्ट शॉर्ट नोट्स थे, यानी शॉर्ट क्वेश्चन पर बेस्ड थे और यूनिट वाइज क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन था शिक्षा विज्ञान है अथवा कला, विवेचना कीजिए, डिस्कस इन एजुकेशन अ साइंस और एन आर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि बी पूछा था कि समावेशी शिक्षा की प्रमुख विशेषताओं को लिखिए, यानी राइट द मेन फीचर्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। सी था प्लेटो की शिक्षा योजना पर प्रकाश डालिए, यानी थ्रो लाइट ऑन प्लेटोस स्कीम ऑफ एजुकेशन। क्वेश्चन नंबर डी था शिक्षण विधियों में यथार्थवाद का क्या योगदान है, यानी व्हाट इज़ द कंट्रीब्यूशन ऑफ रियलिज्म इन टीचिंग मेथड्स। क्वेश्चन नंबर ए था कि शैक्षिक समाजशास्त्र और शिक्षा का समाजशास्त्र में क्या अंतर है, यानी व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एजुकेशनल साइकोलॉजी एंड, यहाँ पर देख लेते हैं, हाँ, साइकोलॉजी ऑफ एजुकेशन, यानी दोनों में अंतर पूछा था, तो इसे आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर एफ था कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, यानी सामाजिक स्तरीकरण से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन नंबर जी था बहुसांस्कृतिक शिक्षा की विशेषताएं लिखें, यानी राइट द फीचर्स ऑफ मल्टीकल्चरल एजुकेशन, ठीक है। और फिर हम देखते हैं आगे लास्ट क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन से। एच नंबर का था कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना क्या है, यानी व्हाट इज़ द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो दोस्तों ये थे शॉर्ट क्वेश्चन। अब आते हैं लास्ट में लॉन्ग क्वेश्चन। क्या आपको 2017 में लॉन्ग क्वेश्चन पूछे गए थे, ये आपको
देखने हैं यहाँ पे। तो यूनिट फर्स्ट से फर्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 2 था कि विद्यालय को समाज का दर्पण क्यों कहा जाता है। शिक्षा के औपचारिक अभिकरण के रूप में विद्यालय की भूमिका का उपयुक्त उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। यानी व्हाट इज द स्कूल कॉल्ड द मिरर ऑफ द सोसाइटी, डिस्क्राइब द रोल ऑफ स्कूल एज फॉर्मल एजेंसी ऑफ एजुकेशन विथ सुटेबल एग्जाम्पल। ईच क्वेश्चन 12 मार्क्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 है कि निजीकरण क्या है शिक्षा में, इसके सकारात्मक एवं नकारात्मक प्रभावों की विवेचना कीजिए। यानी व्हाट इज प्राइवेटाइजेशन, डिस्कस इट पॉजिटिव एंड नेगेटिव इफेक्ट्स इन एजुकेशन। तो ये था यूनिट फर्स्ट। यूनिट 2 की बात करें तो यूनिट 2 से क्वेश्चन नंबर 4 था कि प्रयोजनवादी दर्शन के मौलिक सिद्धांत क्या हैं, या आधुनिक शिक्षा के उद्देश्य और पाठ्यक्रम को कैसे प्रभावित कर सकते हैं। यानी what are the fundamental principles of pragmatism philosophy, how can these affect the aims and curriculum of modern education। यूनिट 2 से आपका 5 नंबर का क्वेश्चन 5 पूछा है कि भारतीय दर्शन की विशिष्टताओं को बताइए, या पाश्चात्य शिक्षा किस प्रकार से भिन्न है। यानी स्टेट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन फिलोसफी, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम वेस्टर्न एजुकेशन। नेक्स्ट यूनिट 3 है कि यूनिट 3 से 6 क्वेश्चन नंबर का है कि समाजीकरण क्या है और ये किस प्रकार एक बालक के समाजीकरण में परिवार और विद्यालय की क्या भूमिका है। यानी इस क्वेश्चन की बात की जाए तो पूछा था कि व्हाट इज़ द सोशलाइजेशन एंड हाउ डज इट हैपन, व्हाट इज़ द रोल ऑफ फैमिली एंड स्कूल इन दी सोशलाइजेशन ऑफ अ चाइल्ड। क्वेश्चन नंबर 7 तक सामाजिक गतिशीलता से आप क्या समझते हैं, इसके प्रकारों एवं कारणों का वर्णन कीजिए। यानी व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सोशल मोबिलिटी, डिस्क्राइब इट्स टाइप्स एंड रीजन। लास्ट यूनिट 4 की बात करें तो 4 से 8 नंबर का क्वेश्चन विविधता क्या है, इसके प्रमुख प्रकारों का वर्णन कीजिए। यानी व्हाट इज डाइवर्सिटी, डिस्क्राइब इट्स मेन टाइप्स। 9 था अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों के संदर्भ में असमानता एवं सीमांतीकरण के कारण क्या है, इनको दूर करने के उपाय। यानी व्हाट आर द रीजन ऑफ इनइक्वालिटी एंड मार्जिनलाइजेशन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स, टेल मी द वेव्स टू रिमूव देम। तो दोस्तों ये था यूनिट 4 और ईच क्वेश्चन 12 मार्क्स का हर एक यूनिट से। और इस तरह से यहाँ पर आज की इस वीडियो में हमने प्रीवियस ईयर की बात करें तो 2021-22 और 2018, 19, 17 इन सभी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को एक ही वीडियो में कवर किया। और बहुत जल्द ही सब्जेक्ट वाइज 1 या 2 वीडियो में ही आपके जितने भी क्वेश्चन हैं इनके आंसर को भी प्रोवाइड कराया जाएगा। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अपने एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग एंड शेयर।